हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। क्योंकि यहाँ से कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में 100% क्या आता है, क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है आपका, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, इसको अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, इसको अप लेवल तक जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके अंदर में ATOM, यानी इसमें दो वर्ड है आपके, एक तो है ए और दूसरा कौन सा आपका, टॉम। देखो बेटा, ए का मीनिंग होता है नॉट और इसका मीनिंग होता है, वो होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। इट मीन्स एटम जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट डिवाइड, यानी इनडिवाइडेबल। ये जो वर्ड है बेटा, ये आपको कहां से मिला है, ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था और उस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था अपने को। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था डोल्टन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, डोल्टन्स जो थ्योरी है उस डोल्टन्स थ्योरी के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, कोई भी थ्योरी अगर कोई साइंटिस्ट दे रहा है तो वो थ्योरी किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। अगर डोल्टन की मैं बात करूं तो डोल्टन का जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और एक पढ़ा होगा आपने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये वो दो लॉ है जिसके ऊपर क्या है, जो डॉल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है, बेस्ड है। डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अपन केमिकल चेंजेस करते हैं तो उस केमिकल चेंजेस में जो रिएक्टेंट होते हैं और जो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आप मास को न तो क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, और नई मास को आप क्या कर सकते, डिस्ट्रॉयड कर सकते। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें या किसी भी सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करें, लाइक मैं बात करूं H2O। डियर स्टूडेंट, आप H2O की फॉर्मेशन किसी भी तरीके से कर रहे हैं, या मैं ये कहूं किसी सोर्स से आप इसको बना रहे हैं, बट ऑलवेज यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके जो मास का रेशियो है वो आपको क्या मिलने वाला है, 1:8 ही मिलने वाला है। ओके, फर्स्ट बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं यहां पर, तो देखिए नेक्स्ट इसने ये बताया कि एटम एक्चुअली में क्या है। एटम है किसी भी सब्सटेंसेस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको अपन आगे क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन थर्ड बात अपन इसके अंदर में करें तो नेक्स्ट ये अपने को ये बताता है कि जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आप किसी पर्टिकुलर आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के जितने भी आपको एटम्स मिलने वाले हैं, डियर स्टूडेंट, वो टोटल के टोटल एटम क्या होंगे, सेम होंगे। लाइक ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये कोई ना कोई सब्सटेंसेस तो बना हुआ है, और जिस सब्सटेंसेस से मान लेते हैं बना हुआ है वो सेम ही सब्सटेंसेस है, तो यहाँ पर इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं तो उसके एटम्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है कि एटम है वो एटम क्या होता है, वो एटम केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। डियर स्टूडेंट, ये अपना क्या था, डोल्टन्स थ्योरी थी। बट डोल्टन ने अपने को क्या बोला,
डाल्टन ने बोला कि एटम्स को आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो इनकी जैसे ही डिस्कवरी हुई तो डाल्टन्स की थ्योरी क्या हो गई डियर स्टूडेंट, कंप्लीटली क्या हो गई, फेलियर हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। यानी अब मैं बात करने जा रहा हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में यहां पर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई। यहां पर एक साइंटिस्ट था जूलियस, वो जूलियस नाम का साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा था, जूलियस नाम का साइंटिस्ट है, वो स्टडी कर रहा था कि जो गैसेज है, क्या गैसेज में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या नहीं, यानी स्टडी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज वो कर रहा था। ठीक है, कैसे कर रहा था, क्या उसके पास में इक्विपमेंट्स थे, उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। तो उसने क्या लिया था, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। दैट सपोज ये आपकी क्या हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स थे आपके, ये इलेक्ट्रोड्स हो गया डियर स्टूडेंट, और ये इधर क्या था, उसका वैक्यूम पंप था। यानी इस वैक्यूम पंप के थ्रू उसने क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर लिया, वैक्यूम को क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इधर इसको हाई वोल्टेज अपन ले सकते हैं इसके अंदर में, या बैटरी बोल सकते हो आप। यहां पर इसने अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल है वो अप्लाई किया। यानी जूलियस क्या क्या किया, जूलियस ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस ट्यूब के अंदर जो गैसेज है, उस गैसेज में इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टडी वो कर रहा था। तो इमीडिएटली उसने क्या देखा, जूलियस ने ये देखा कि यहाँ पर कुछ इनविजिबल रेज है, वो यहाँ से क्या होती है, पास थ्रू होती है। वो इधर से पास थ्रू होकर इधर क्या करती है, मूवमेंट करती है इस तरीके से। तो उसने ये देखा कि ये जो अपना इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या था, ये था आपका कैथोड, और कैथोड पर यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इसको उसने क्या बोला था कि आपका एनोड है, जिसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये यहां पर क्या होगी आपकी इनविजिबल रेज हो गई। ओके, अब पता कैसे चला, तो यहां पर देखो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या होती है, जैसे ही ये जो रेज है यहां पर क्या करेगी, अटैक करेगी इस सरफेस के ऊपर, तो यहां पर क्या होने वाली है, स्पार्किंग होने वाली है। और इस स्पार्किंग से अपन ये बोलेंगे, यहां इधर से कुछ वेव्स आ रही है, वो इस साइड में इसके ऊपर क्या हो रही है, अटैक कर रही है, बम्बार्ड कर रही है। ओके, तो यहां पर ये जो रेज थी, इनको क्या नाम दे दिया गया, एटलीस्ट इनको बोला गया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया डियर स्टूडेंट, इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। चलिए आगे अपन कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला इसका जो है, इसके रेस्पेक्टिव अपन बात करने जा रहे हैं, किसकी, कैथोड रेज की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज है, वो कैथोड रेज क्या करती है डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूवमेंट करती है। इस चीज का पता कैसे चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है या नहीं करती है। देखिए यहां पर जो कैथोड रेज मूवमेंट कर रही है, इनके पाथ में अपन क्या करेंगे, कोई टारगेट रखेंगे, यानी कोई वस्तु यहां पर रख देंगे। जैसे ही वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु के बैक साइड में यहां पर अपन देखते हैं इसकी कास्ट शेडो बनने वाली है, यानी इसकी छाया बनने वाली है। और यहां पर ये छाया बन रही है, इट मीन्स यहां पर ये शो हो रहा है कि जो कैथोड रेज है डियर स्टूडेंट, वो स्ट्रेट लाइन में यहां पर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ओके, नेक्स्ट नंबर टू अपन बात करें तो यहां पर क्या करेंगे, अपन एक लाइट वेट
व्हील है उस लाइट वेट व्हील को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये लाइट वेट व्हील रख दिया। अब इस लाइट वेट व्हील को अपन जैसे ही यहाँ पर रखेंगे डियर स्टूडेंट, और इधर से क्या हो रहा है, ये आपके जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज क्या हो रही है, पास थ्रू हो रही है। ओके, जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से पास थ्रू होती है तो ये जो व्हील है ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ये क्या कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। डियर स्टूडेंट, ये मूवमेंट हो रहा है, इट मींस ये जो कैथोड रेज है ये किसी न किसी मास पार्टिकल्स है, उस मास पार्टिकल से बनी हुई है, यानी यहां पर कोई ना कोई मास पार्टिकल जरूर है। नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड में आपको ये कहूंगा कि ये जो कैथोड रेज है इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, या ये मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड को अब मैं क्या कर देता हूं, यहां पर अप्लाई कर देता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैथोड रेज है डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करके क्या करते हैं, किसी न किसी डायरेक्शन में वो क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखते हैं, आइए चेक करते हैं कैसे डिफ्लेक्ट होती है, क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दैट सपोज ये मैंने क्या कर दिया, दो प्लेट्स यहाँ पर लगा दी। प्लेट जानते हो ना, अरे खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, पॉजिटिव, और इधर क्या ले लिया, नेगेटिव। अब ये आपके कैथोड रेज क्या हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में फ्लो होते होते आ रही थी। ओके, अब डियर स्टूडेंट जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गई, तो धीरे धीरे ये किधर डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इट मींस यहां पर अपन बोल रहे थे कि ये आपकी जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज क्या है, मास पार्टिकल से बनी हुई है। अब यहां पर ये पॉजिटिव जो प्लेट्स है या पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है उसकी तरफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इट मींस यहां पर ये जो मास पार्टिकल है डियर स्टूडेंट, वो मास पार्टिकल्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिव जो मास पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है, बनी हुई होती है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर एक साइंटिस्ट आता है, साइंटिस्ट का नाम है क्या, थॉमसन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, थॉमसन है। अब थॉमसन भाई साहब ने क्या किया, ये कूद पड़े यहां पर। प्रैक्टिकल हमारा कौन कर रहा था, जूलियस। देखो ये बेटा चलता रहता है, ठीक है। अब ये आया और इसने बोला कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इन नेगेटिव पार्टिकल्स को आप नेगेट्रॉन कहोगे। क्या बोलोगे, नेगेट्रॉन। यानी इन नेगेटिव पार्टिकल्स के रेस्पेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया, थॉमसन ने बताया। लेकिन थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, थॉमसन ने बोला था कि दैट इज नेगेट्रॉन। ओके, यानी ये क्या होते हैं, नेगेट्रॉन्स होते हैं। अब आफ्टर सम टाइम एक नया साइंटिस्ट आता है, साइंटिस्ट का नाम होता है स्टोनी। ठीक है, स्टोनी ने क्या बोला, स्टोनी ने ये बोला कि नहीं ये नेगेट्रॉन नहीं है, इन्हीं नेगेट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपन बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डिस्कवरी होगी। यानी जो कैथोड रेज से जो अपन पार्टिकल्स देख रहे थे वो पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या थे, वो एक्चुअली में थे ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे। अब यहाँ पर दो चीजें आपको क्या करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। यानी एक तो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, चार्ज क्या होने वाला है। हाँ, तो चार्ज क्या होगा, वेरी गुड, कितना होने वाला है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हाँ वेरी गुड, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। यानी ये वैल्यू किस में रहने वाली है, नेगेटिव में रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मास के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। डियर स्टूडेंट इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्या, किलोग्राम। डियर स्टूडेंट इस तरीके से क्या हो जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या इनको आप क्या बोल सकते हो,
एनोड रेज, इनका एक और नाम होता है कैनाल रेज, ठीक है। या अपन बोलेंगे यहां पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट यहां पर क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। बस जो जूलियस ने काम किया था वही काम यहां पर ये साइंटिस्ट भी करता है, ठीक है। तो देखिए ये साइंटिस्ट आप यहां पर क्या करने वाला है, इसके अंदर में ये आपका क्या हो गया, वही डिस्चार्ज ट्यूब, बट इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया अपन, चेंज कर दिया, थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलिए थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं इसके अंदर में, और चेंज क्या करते हैं वो देखिए इसके अंदर में। यानी साइंटिस्ट आपका अब गोल्डस्टीन आ जाता है, और गोल्डस्टीन आके क्या करता है इसके अंदर में, ये देखिए ये आपका कैथोड है, इस कैथोड में चेंज करता है, यानी कैथोड है उस कैथोड में अब की बार क्या है, छेद निकले हुए हैं, यानी परपोर्टेड कैथोड इसके अंदर में क्या कर लिया, यूज ले लिया। सेम बाकी वर्किंग वही है, यानी यहां पर भी अपन ने क्या कर लिया, वही 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अब की बार क्या होता है, अब की बार अपन देखते हैं इसके अंदर में वही कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स है जो एनोड से कैथोड की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ओके। यानी ये आपके हो गई इनविजिबल रेस, ये आपका इधर क्या हो गया, कैथोड, और इस साइड में आपका क्या हो गया, एनोड, ये क्या हो गया, एनोड हो गया। डियर स्टूडेंट, अब आप चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर जो एनोड है उस एनोड से कैथोड की तरफ क्या जा रही है, कुछ इनविजिबल रेज है, वो क्या आ रही, मूवमेंट कर रही है। ये जो इनविजिबल रेज है इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया कैनाल रेज, ठीक है। क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज। अब अपन क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्टिव आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो, किसके रेस्पेक्टिव, इनकी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्टिव डिस्कस करते हो। तो डियर स्टूडेंट, कैथोड और एनोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट कुछ प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, जिनके रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे, यहां पर आपसे बात करेंगे। देखिए वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो डिफरेंट है, देखिए यानी जो एनोड रेज है, इन एनोड रेज के ऊपर भी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ही एनोड रेज क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, जैसे ही ये एंटर करती है तो जो अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है या नेगेटिव जो प्लेट होती है, उस नेगेटिव प्लेट की तरफ ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एनोड रेज थी, क्या थी, एनोड रेज थी, जिसके रेस्पेक्टिव अपन बात कर रहे थे कि ये क्या होती है, इनके अंदर कोई ना कोई मास पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पर देखो, इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो मास पार्टिकल है, ये मास पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये मास पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर भी अपन क्या करेंगे, मास के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, यहां पे चार्ज के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। देखो अपन ये पढ़ते हैं कि जो अपना एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19, यानी यहां पर भी जो चार्ज है वो क्या रहने वाला है, 1.6 इंटू 10⁻19,
बट डियर स्टूडेंट वहां ये नेगेटिव में था और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या होने वाला है? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर में मास की अपन बात करेंगे तो मास इसका होता है 1.67 इंटू 10 टू की पावर -28 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके रेस्पेक्टिव करेंगे? वो अपन करेंगे न्यूट्रॉन के रेस्पेक्टिव। किसके रेस्पेक्टिव? न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट साइंटिस्ट होता है चैडविक। साइंटिस्ट का नाम क्या होता है? चैडविक होता है। और वो चैडविक यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल क्या करता है? यहाँ पर कुछ मेटल्स लेता है। क्या लेता है? मेटल्स ले लेता है। लाइक बेरिलियम की मैं बात करता हूँ। अब ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर वो क्या करेगा? यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल्स का इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही अटैक हुआ तो अब इस मेटल के सरफेस से क्या होती है? यहाँ से एक वेव होती है, वो वेव यहाँ से निकलने वाली है, यानी यहाँ से एक वेव निकल गई। ठीक है, अब इस वेव के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पर जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब ये वेव होती है वो क्या होती है? इस तरीके से पास थ्रू हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसको अपन बोल सकते हैं पेनेट्रेटिंग रेज, यानी विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के ये क्या चली जाएगी, यानी इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर भी जो आप यहाँ पर ये रे देख रहे हैं, ये रे भी क्या होती है? किसी न किसी मास पार्टिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है? मास पार्टिकल से। बट यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आप चेक कर पा रहे हैं कि ये विदाउट डिफ्लेक्शन क्या करती है? पास थ्रू हो रही है। इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो मास पार्टिकल होते हैं वो मास पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इसका जो मास होता है वो क्या होता है? वो होता है इक्वल टू प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो भी क्या होने वाला है? सिमिलर होने वाला है। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, आपने लिया बेरिलियम और इसके ऊपर अटैक किसका करवाया? अल्फा पार्टिकल का। अब अल्फा पार्टिकल मतलब होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक होता है। ओके, हीलियम के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 4 आने वाला है। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पर क्या हो गया? 9। डियर स्टूडेंट 2 and 4 यानी कितना हो गया? 6। यानी यहाँ पर नया जो न्यूक्लियस बनने वाला है वो हो गया 6 and 12 है। देखिए डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो क्या हो चुके हैं? यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं, बट यहाँ पर मास नंबर की आप बात करते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है? 9, और ये टोटल कितना हो गया आपका? 13। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस बना है उसका मास कितना आ रहा है? वो 12 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कोई न कोई पार्टिकल निकलेगा जिसका मास क्या होगा? 1 होगा, और इस मास पार्टिकल को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स अपन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट इस तरीके से अपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनकी अपन ने क्या कर ली? डिस्कवरी कर ली। ओके, क्लियर हो गई ये चीजें? अब देखिए आगे चलते अपन, आगे कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं इसके अंदर में जो आपके सिलेबस के अंदर है, आप देख सकते हैं वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। ये एटम के बारे में अपन कुछ बेसिक चीजें ले ले। अगला देखो कुछ टर्म है उसके रेस्पेक्टिव अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे एटॉमिक नंबर। किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? एटॉमिक नंबर की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में यहां पर आपको बात करूंगा किसके रेस्पेक्टिव? वो करूंगा एटॉमिक मास, या कई बार अपन बोल देते हैं इसको मास नंबर।
ओके डियर स्टूडेंट, देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, एटॉमिक नंबर। तो देखो इस एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे? एटॉमिक नंबर को डिनोट करोगे किससे? इसके अंदर में ये आपका हो गया जेड, यानी जेड से इसको क्या करने वाले हो? डिनोट करने वाले हो। मास नंबर की मैं बात करूं तो मास है, उस मास नंबर को किससे डिनोट करोगे? इसको डिनोट करोगे आप ए के थ्रू। ओके, ये तो हो गए इसके सिंबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? डियर स्टूडेंट, मीनिंग की मैं बात करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखिए यहां पर अपन बोलते हैं मास नंबर। अब मास नंबर होता है क्या है? यहां पर डियर स्टूडेंट अपन इन जनरल जो चलता है उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, यानी नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कोई भी एटम है उस एटम में टोटल प्रोटॉन कितने हैं और टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनका अपन सम करेंगे। तो जो सम आएगा हमारे पास में उसी को अपन क्या बोल देंगे? मास नंबर। यानी मैं बोल सकता हूं डियर स्टूडेंट ए इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया? P प्लस N। ओके, अब इधर आइए, इधर देखिए ये क्या है? Z, और ये क्या है? प्रोटॉन्स, यानी Z इक्वल टू क्या होता है? P। डियर स्टूडेंट, Z इक्वल टू P होता है तो अपन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं? मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां पर इसको मैनिपुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू Z और प्लस में क्या हो गया? N हो गया। डियर स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये क्या होने वाला है? यूज में आने वाला है। देखिए इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे इधर, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में बनने वाला है, वो क्या है? N। N इक्वल टू होता है A माइनस Z। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे को क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे? इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ये दो टर्म थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके क्या आने वाली है? यूज में आने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी लेंगे अपन, वो लेंगे आइसोटोप। क्या लेंगे? आइसोटोप। अब आइसोटोप्स क्या होने वाले हैं यहां पर देखिए, देखो आइसोटोप्स भी एक्चुअली में क्या होते हैं? एटम्स ही होते हैं। ठीक है, एटम्स ही होते हैं, बट इन एटम्स में क्या क्या होने वाला है वो अपन देखते हैं। इन एटम्स में क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। और जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट यहां पर क्या मिलने वाला है आपको? डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाला है, या मैं कहूं डिफर मिलने वाला। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं अपन। देखिए H11, H12, H1 एंड 3। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये कहूं तो ये क्या है? ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। नो, हाइड्रोजन नहीं है, ये है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन के क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। डियर स्टूडेंट, आप इनको चेक कर पा रहे हैं यहां से कि इसका मास नंबर कितना है? 1 है, इसका मास नंबर कितना है? 2 है, और इसका मास नंबर कितना है? 3। यानी मास नंबर क्या हो रहा है? डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। ऐसी स्पीसीज आपको किसी भी क्वेश्चन में मिले तो आप उनको कौन सी कैटेगरी में लोगे? उनको लोगे आइसोटॉप्स के अंदर लेने वाले हो। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो आइसोटॉप होता है, इस आइसोटॉप का एक स्पेशली नेम होता है,
वो नेम क्या होता है, वो होता है प्रोटियम। क्या होता है, प्रोटियम। और इसका स्पेशली नेम होता है ड्यूटीरियम। क्या होता है, ड्यूटीरियम। और इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम। और इनका स्पेशली क्या होता है, सिंबल भी होता है। इसका सिंबल तो डियर स्टूडेंट एच ही है, बट इसका सिंबल होता है डी, और इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है। ओके, अब इनके रेस्पेक्टिव कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको और मिलने वाले हैं। देखिए वो क्या क्या है, देखो इसको अपन बोल सकते हैं सिंपल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, सिंपल हाइड्रोजन। जो मोस्टली जो अपन वाटर को अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं पीने के लिए, उसमें यही होता है। ये आपका हो गया ड्यूटेरियम डी। इसको बेटा आप बोल सकते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या, हैवी हाइड्रोजन। और ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मीनिंग यहां पर हो गया, ये जो आइसोटोप्स है इससे कंटिन्यू यहां से अल्फा बीटा एंड गामा, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली यहां से क्या होते हैं, इससे इमिशन इनका होता रहता है, यानी उत्सर्जित होते रहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंसेस है उससे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स अगर क्या हो रहा है, उनका इमिशन हो रहा है, वो उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उनको कौन सी कैटेगरी में लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो डियर स्टूडेंट ये क्या थे, ये आपके थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब देखो ये आइसोटोप्स थोड़ा सा स्पेसिफिक बनने वाला है। डियर स्टूडेंट इस आइसोटोप्स के रेस्पेक्टिव मैं एन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। अब ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1, और जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, 0। तो सिंपली कुछ आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, कि आप उस आइसोटोप्स है उसका नेम आपको बताना है कि जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एब्सेंट होता है। ठीक है, नेम ऑफ विच आइसोटोप्स इन न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, आपका आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोटियम। क्या होना चाहिए, प्रोटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स के क्या थे, आइसोटोप्स थे। नेक्स्ट अपन इसके अंदर अपन बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, आइसोबार्स। क्या, आइसोबार्स। डियर स्टूडेंट आइसोबार्स में क्या होते हैं, आइसोबार्स में अपन कहेंगे एटम्स विच आर नंबर ऑफ मास क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक नंबर उनका क्या हो, डिफरेंट हो। यानी यहां पर उन एटम्स के रेस्पेक्टिव अपन डियर स्टूडेंट बात करेंगे जिनके अंदर क्या मिलने वाला है, जेड नंबर है, वो जेड नंबर तो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बट ए की वैल्यू उसके अंदर में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, चलिए अपन चेक करते हैं इसके अंदर में, इसके कुछ क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल से ले लेते हैं, किसके, आइसोबार्स के ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं कार्बन, कार्बन 6 और 14, और मैं नेक्स्ट ले लेता हूं नाइट्रोजन 7 और 14। डियर स्टूडेंट आपके यहां पर थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कार्बन का मास नंबर तो कितना होता है, 12 होता है। यस होता है 12 है, बट ये कार्बन 14 क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप्स है, यानी कार्बन के अंदर भी क्या होता है, C6 12 है, C6 13, C6 और 14, यानी कार्बन में भी क्या होते हैं, कार्बन के कुछ क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने आइसोबार्स को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स लिया है, मैंने कार्बन 14 लिया है, जिसका आगे चलकर आप बहुत से इसका इंपॉर्टेंस भी आप पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं ये और ये डिजिट क्या है, सेम है, यानी यहाँ पर अपन पावर्स में किसको लेते हैं, एटॉमिक नंबर्स को नहीं लेकर यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर इसके मास नंबर को अपन लेते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, मास नंबर हो गया। मास नंबर क्या है, सिमिलर है। और एटॉमिक नंबर आप देखते हैं यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया।
तो डियर स्टूडेंट ऐसी जो स्पीसीज होती है उन स्पीसीज को अपन कौन सी कैटेगरी में लेते हैं? ऐसी स्पीसीज को अपन लेते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के रेस्पेक्टिव में बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में ये नहीं हो, बट कंपटीशन के रेस्पेक्टिव अपन बात करें तो कई बार ये जो टर्मिनोलॉजी है इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है और वो अपन लेते हैं आइसोटोन्स। क्या लेते हैं? आइसोटोन्स। क्या है टर्मिनोलॉजी? आइसोटोन्स। ठीक है, इस आइसोटोन का एक स्पेशल नेम होता है आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या होता है? आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहां से तो ये समझ में नहीं आ रहा, बट यहां से ये नेम लिखते ही आपके समझ में हो गया होगा। आइसोन्यूट्रॉनिक यानी यहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स क्या मिलने वाले हैं? सेम मिलने वाले हैं। यानी एटॉमिक नंबर भी इसका डिफरेंट होगा, मास नंबर भी इसका क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होने वाले हैं? आपको सेम मिलने वाले हैं। यहां पर मैं लेता हूं कार्बन का ही लेता हूं एक आइसोटोप्स, कार्बन 13, ठीक है, और नेक्स्ट में ले लेता हूं आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में आपको क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा 14। डियर स्टूडेंट इनको आप चेक करेंगे। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा आगे चलकर ये फॉर्मूला आपके बहुत ही काम में आने वाला है। बताया था कि नहीं बताया था? यस बताया था। देखो भाई, इसके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? 13 माइनस 6, यहां पर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालेंगे 14 माइनस 7। डियर स्टूडेंट यहां पर कितना आंसर आ रहा है? 7, और यहां पर भी n की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। इट मीन्स यहां पर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आप देख रहे हो क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो इन स्पीसीज को अपन कौन सी कैटेगरी में लेंगे? इनको अपन लेंगे आइसोटोन्स, या फिर अपन ले लेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। किसमें लेंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक। डियर स्टूडेंट ऐसा ही एक टर्म और है जिसके रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे, आइसोडाइएफियर्स। क्या? आइसोडाइएफियर्स। देखते हैं अपन आइसोडाइएफियर्स। यानी यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर न्यूट्रॉन्स क्या? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का आप क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। और ये डिफरेंस आपको क्या मिलने वाला है? ये डिफरेंस आपको सेम मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? क्या होगा? अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आपको इसको क्लियर करूंगा। मैं ले लेता हूं बोरोन 11। क्या? बोरोन 11, और ले लेता हूं मैं कार्बन 13। यानी मैंने ले लिया बोरोन 11 और क्या ले लिया? कार्बन 13। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए इसको अपन चेक करेंगे। हमारे को क्या चाहिए? न्यूट्रॉन्स चाहिए और प्रोटॉन्स चाहिए। चलिए प्रोटॉन्स की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? 5। यहां पर भी प्रोटॉन्स की मैं बात करूंगा, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। भाई प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जो जेड नंबर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे को चाहिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स के लिए अपन क्या करते हैं? जो मास नंबर है उसमें प्रोटॉन्स की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो 11 माइनस अपन क्या कर देंगे? 5। तो यहां पर आंसर कितना आ गया मेरे पास में? 6 आ गया। डियर स्टूडेंट यहां पर भी n की वैल्यू को मैं क्या करता हूं? फाइंड आउट करता हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 7। हाँ, मेरे पास प्रोटॉन्स आ गए हैं, न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है इनका मैं क्या कर सकता हूं? डिफरेंस देख सकता हूं। यानी n माइनस पी की वैल्यू में देख सकता हूं, और n माइनस पी की वैल्यू आप बोरोन के रेस्पेक्टिव चेक करेंगे तो देखो n की वैल्यू कितनी है? 6, और प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 5।
देखो 6 माइनस 5 किया, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 1। चलिए यही चीज मैं किसके रेस्पेक्टिव देखता हूँ, कार्बन के रेस्पेक्टिव यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 7 और ये कितना है 6, तो मैं क्या कर दूंगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर चेक किया आइसो डाइफिर्स का मतलब क्या होता है, मतलब होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, इनका जो डिफरेंस है वो सेम मिलने वाला है। देखिए मैंने एग्जांपल लिया किसका, बोरोन 11 और कार्बन 13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। बाद में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस देखा, और डिफरेंस में आप क्या चेक कर पा रहे हैं 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 और 1, यानी इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सेम मिल गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे आपके सिलेबस में क्या है देखते हैं अपन। हाँ एक टर्मिनोलॉजी और दे रखी है, वो है आइसोटर्स। क्या दे रखा है, आइसोटर्स। डियर स्टूडेंट्स आइसोटर्स, आइसोटर्स ये क्या, इसको समझते अपन। देखिए यहां पर अपन बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की। और उस मॉलिक्यूल में सिमिलर क्या क्या होना चाहिए वो अपन देखते हैं। इस मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गलत कर दोगे वरना, नंबर ऑफ एटम ये भी क्या होने चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। भाई कैसे होगा सेम, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं ले लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले लेता हूं CO2, एंड क्या ले लेता हूं N2O। ओके एग्जाम्पल हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं। कार्बन, क्या कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी एटम्स क्या होता है न्यूट्रॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, कि फाइनली एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो अपन यहां पर क्या कर देंगे 8 प्लस 8, टोटल करते हैं अपन, टोटल कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। चलिए इधर आते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में अपन क्या करेंगे 7 प्लस 7 प्लस 8, और ये भी कितना हो गया आपका 22 हो गया। यानी हमारे पास में CO2 मॉलिक्यूल और N2O मॉलिक्यूल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। चलिए एटम्स देखते हैं अपन। एटम्स देखो यहां पर देखते हो एक एटम तो क्या है कार्बन, और दो एटम किसके हैं ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 3। यहां पर देखो दो एटम किसके हैं नाइट्रोजन के, और एक एटम किसका है ऑक्सीजन का, यहां पर भी टोटल कितने हो गए 3 हो गए। इट मीन्स ये जो आइसोटर्स है इसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यहां पर जस्टिफाइड करें, इट मीन्स दैट इज आइसोटर्स। एक टर्मिनोलॉजी है बहुत ही सिंपल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नेम से पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट मैं ले लेता हूं Na+ और Mg+2, Ne F-O-2 और N-3। देखिए यहां पर अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना है 11, प्लस चार्ज -1 कर दो, इक्वल टू कितना हो गया 10। यहां पर
12 माइनस 2 इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या रहेगा, 10 का क्या रहने वाला है, 10 ही रहने वाला है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। यहाँ पर 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज मेरे पास आई है आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में, ये वैल्यूज किसको डिनोट कर रही है, ये वैल्यूज डिनोट कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पर एक चीज आपको देखने को और मिलेगी, ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी न्यूट्रल स्पीसीज में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज कौन सी हो गई, कैटाइनिक, यानी ये आपका क्या हो गया, कैटाइन। तो कैटाइन में अपन क्या बोलेंगे, जो भी उसका जेड नंबर है उस जेड नंबर में से जो चार्ज है उस चार्ज को डियर स्टूडेंट आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं इसके अंदर में ये आपके क्या है, ये आपके एनाइंस है, ये आपके क्या हो गए, एनाइंस हो गए। एनाइंस में आप चेक कर पा रहे हैं कि जो भी इसका जेड नंबर है उस जेड नंबर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस जो भी चार्ज है उस चार्ज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैलकुलेट करना है तो चेक कर लेना है जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल है, कैटाइनिक है या फिर एनाइनिक है। न्यूट्रल है तो जो भी जेड नंबर है उसको क्या मानना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। कैटाइन है तो जो भी जेड नंबर है उसमें से चार्ज को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एनाइन है तो जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें क्या कर देंगे, चार्ज को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में अपन यही तक बात करते हैं। हाँ, अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ अपने दोस्तों में तो फैला दीजिए, यानी दबा के शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ गुड लक। आगे के टॉपिक में अपन, आगे की वीडियो में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बंद करिए।